कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया। वो लोग आज जाना चाहते नहीं तो बहाना कुछ भी कर लीजिए। बात की बात है, जिस प्रकार से शुरू में हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया था, ट्रस्ट के लोगों से निवेदन किया था, ऐसे लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है जो रामद्रोही हैं। जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। मंदिर मस्जिद जाना ये लोगों का व्यक्तिगत आस्था का इशू है। इसमें बीजेपी राजनीति क्यों करना चाहती है? और चलिए अब बात करते हैं राम मंदिर की। 11 दिन बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और पूरे देश में इसको लेकर जबरदस्त माहौल है और इस मौके पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल होने से इनकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी में ही कलह की नौबत आ गई है। पार्टी के नेता ही फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने न्योता ठुकराए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी कहा है कि ऐसे फैसले से पार्टी को दूर रखना चाहिए। राम मंदिर न्योते पर कांग्रेस में घमासान मच गया है और कांग्रेस नेता अपने पार्टी आलाकमान के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर के दर्शन करने, भगवान श्री राम के दर्शन करने जाना चाहिए। पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके। तो देखिए, हिमाचल में कांग्रेस के नेता है विक्रमादित्य सिंह, वो कह रहे हैं कि न्योता मिला है मैं जाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई आचार्य प्रमोद कृष्णम की, या फिर गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया कह रहे हैं कि ऐसे राजनीतिक फैसले जो हैं ये लेने से बचना चाहिए। और न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं कि ये जो आलाकमान का फैसला है गलत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आपके आलाकमान ने फैसला लिया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं कुछ लोगों का फैसला है, आलाकमान का मतलब पूरी कांग्रेस का फैसला है। देखिए अवधेश जी, भगवान राम को किसी एक पार्टी के साथ जोड़कर देखना ठीक नहीं है। नंबर एक, राम ना तो भाजपा के हैं, ना राम आरएसएस के हैं, ना राम विश्व हिंदू परिषद के हैं, ना राम कांग्रेस के हैं जी। राम किसी पार्टी के नहीं है। राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम के रूप में सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो राम मंदिर का जो निमंत्रण आया जी, ये सौभाग्य का विषय है। यदि आपको या किसी दल को या किसी पार्टी के नेता को राम मंदिर नहीं जाना है तो वो सिर्फ राम जन्मभूमि ट्रस्ट का आभार व्यक्त कर दिया जाता, एक आभार पत्र जारी हो जाता। अस्वीकार पत्र जारी होना, उसमें अस्वीकार जैसा शब्द लिखना जी, इससे क्या है कि करोड़ों लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। कांग्रेस में भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जी, जो भगवान राम को अपनी आस्था का आधार मानते हैं और भगवान राम जिनकी आस्था का केंद्र हैं। तो
सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म का है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी पार्टी नहीं, कांग्रेस में भी करोड़ों लोग राम को मानने वाले, उनमें आस्था रखते हैं। फिर वो कौन लोग हैं जो आला कमान को गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये कुछ लोग हैं जिनकी वजह से फैसला हुआ है। देखिए, ये कांग्रेस के भीतर की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा द्वंद्व है, और इस लड़ाई में कांग्रेस के बहुत से नेता हैं जो इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी राम विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है। जो महात्मा गांधी अपनी सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से किया करते थे। कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की पार्टी है। इस राजीव गांधी ने भगवान श्री राम के मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया, जिन राजीव गांधी ने भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास कराने का काम किया। अब सवाल है कि जो महात्मा गांधी की पार्टी है, जो राजीव गांधी की पार्टी है, जो लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, जो लोग राजीव गांधी को मानते हैं, वो लोग राम मंदिर के इस न्योते को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि राम मंदिर का निमंत्रण जो मिला है, इससे हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, इसे हम स्वीकार करते हुए वहां हमें जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पार्टी को लगातार वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, सीपीआई और सीपीएम के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। उन लोगों का कांग्रेस नेतृत्व के इर्द गिर्द ज्यादा प्रभाव है, इसीलिए ये पत्र जारी हुआ। और इस पत्र को जारी करते हुए जो इसमें अस्वीकार शब्द लिखा गया है, मुझे इससे घोर आपत्ति है। अर्जुन मोढवाडिया जी को भी आपत्ति है, और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो बहुत ज्यादा आहत हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि राम को किसी एक पार्टी के हक में, पार्टी के पक्ष में मान करके राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा देना, इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और वो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट किया। आचार्य जी, तो देश के बीजेपी के साथ नहीं है। अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, और आप जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ लोगों की बात है, कुछ लोग गलत दिशा में पार्टी को ले जा रहे हैं। क्या आप आला कमान से मिलेंगे? क्या आप सोनिया जी से मिलेंगे? क्या खड़गे जी से अब मिलेंगे कि वो पुनर्विचार करें अपने इस फैसले पर? डेफिनेटली अवधेश जी, मैंने अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से भी और पार्टी के फोरम तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व इस पर पुनर्विचार करेगा और कांग्रेस नेतृत्व को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो क्या कोई आश्वासन मिला है कि इस पर पुनर्विचार हो सकता है? नहीं, मुझे अभी ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है अगर हमको भाजपा से लड़ना, हमें भाजपा से लड़ना है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई राम से थोड़ी है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई अयोध्या जी से थोड़ी है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। हमारी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई हिंदू धर्म से थोड़ी हो सकती है। ये जो बिल्कुल, और यही बात आपने आला कमान को कही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुनर्विचार होता है या नहीं। बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एबीपी न्यूज से बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम कि जिस तरीके से राम किसी पार्टी के नहीं है, राम पूरे देश के हैं, और ऐसे में कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने आला कमान से बात की है और उन्होंने कहा कि पुनर्विचार का अनुरोध मैंने किया है। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति जारी है, और एक और बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से कांग्रेस के नेताओं के इनकार को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर बरस रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है और कांग्रेस में अयोध्या जाने की नैतिक ताकत ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया और कांग्रेस एंटी हिंदू है। कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया। कांग्रेस नेतृत्व में ये नैतिक ताकत नहीं है। कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। एंटी हिंदू नहीं होते तो कोर्ट में क्यों लटकाते भटकाते? ये एंटी हिंदू नहीं होते
तो क्यों प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आने से कांग्रेसियों ने अपने को वंचित रखा? ये सीधा है कि ये एंटी हिंदू हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस ने आने से मना किया और अब बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हो गई। सीधे रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए, क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया। और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया, और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया, और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार ये कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है। यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है, जिसके के लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ था। और उस अवसर पर यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप है। मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए कोट करना चाहता हूं कि जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये 24 अप्रैल 1951, सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 16 पार्ट 1। बस वही तो परंपरा थी। उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी यह बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे,
परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि यह गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। मतलब आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे, आज भगवान के विरोध तक चले गए। इसलिए मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जब इनवाइट किया था तो उन्हें सद्बुद्धि आई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिष्कार करने के लिए आ जाते। वैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके मन में यह भी हो, वो जो एक पुराना भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार पे कैसे आऊं, क्योंकि इतने पाप किए हुए हैं उन्होंने। परंतु आज उस पाप के परिमार्जन का अवसर था, वो भी आपने छोड़ दिया है। तो इसके लिए मैं रामचरितमानस की एक चौपाई कहता हूं कि आकाश से जल, मतलब जो बादल हैं, अमृत तुल्य जल क्यों ना बरसा दें। बेंत का जो वृक्ष होता है ना, उस पे फूल नहीं उगते कभी, बेंत पे फल और फूल नहीं आते, बैम्बू जिसको कहते हैं। उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रह्मा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरु मिल जाए, फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं, इसे शब्दशः ना कहा जाए, मूर्ख लोग होते हैं, उनके हृदय में चेतना नहीं उत्पन्न होती। तो कहा गया है जदपि सुधा बरसहि जलध, फूलहि फलहि न बेद, जो गुरु मिलहि विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। इस कारण से उनके हृदय में यह चेतना नहीं आ पा रही है। परंतु मैं अंत में पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कांग्रेस ने आज भारत, भारतीयता के श्रेष्ठतम मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति, और राजनीति में भी कट्टरपंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, कट्टरपंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के आदर्श और प्रेरणा कम महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम वो आदर्श हैं जो सभी मत संप्रदायों के लोग मानते हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध देश थाईलैंड का राजा टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में प्रतिशत के हिसाब से भारत से ज्यादा रामायण होती हैं, सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। लगभग 60% देश जहां नास्तिक हैं, वहां साउथ कोरिया की लेडी मानती है कि उसका वंश परंपरा भगवान राम से है। परंतु अफसोस की बात यह है कि यहां पर जो लोग अपने को गांधी का स्वयंभू उत्तराधिकारी कहते हैं, वो इसके विरुद्ध खड़े हैं। अफसोस की बात यह है कि आज तक उन्होंने अपने बाकी कर्मों के लिए कभी माफी नहीं मांगी है, मगर यहां पर उनको विरोध नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप इसके द्वारा यह साफ स्पष्ट कर दीजिए कि अब आप अपने पुराने बयान पे कायम हैं कि नहीं। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने दिसंबर 1992 में कहा था ना, वह तथाकथित मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। वो बयान से तो बहिष्कार किया नहीं, अपना विड्रॉ किया नहीं, और इससे विड्रॉ कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर की मूल प्रवृत्ति क्या है। धन्यवाद। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुधांशु त्रिवेदी ने हमलावर कई निशाने साधे। सियासी तौर से उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा खत्म हो रही है, कांग्रेस भगवान का विरोध करने लगी है, और उन्होंने यह भी कहा कि यह परंपरा जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है और अब तक चल रही है। द्वार पर अपना पराया किसको नजर आता है? भगवान के द्वार पर इस दल और उस दल का कौन नजर आता है? परंतु हमने तो कभी नहीं कहा कि श्री राम जन्मभूमि के विरोध में आपके नेता वकील का चोला ओढ़कर खड़े होते थे। इसलिए इसका किसी संगठन विचार से कोई मतलब नहीं। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठतम मूल्यों का प्रतीक है। इसलिए इसके बारे में वो करना सिर्फ एक बहाना ढूंढना है। जैसे किसी को कोई कार्य ना करना हो तो वो बहाना ढूंढता है कि किस आधार पे हम इस चीज के में अवरोध उत्पन्न करें। तो चूंकि ये सदा सर्वदा से अवरोध उत्पन्न करते रहे थे, तो अंतिम समय पे भी कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप आश्वस्त रहिए, महान भारत की विकास यात्रा की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में हो चुकी है, और अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा हो रही। तो रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता था, उसको ठुकराए जाने के बाद बीजेपी ने सीधा हमला किया है कांग्रेस पर और कहा है कि चंद वोटों के खातिर कांग्रेस कट्टरपंथी राजनीति कर रही है, और इस प्रस्ताव को ठुकराने को सीधे सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार से जोड़ा गया कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर जाने से इनकार किया था, और उसी परंपरा पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो राजनीति बेहद तल्ख हो चुकी है। कांग्रेस के राम मंदिर के न्योते को ठुकराने के बाद बीजेपी चौतरफा हमलावर है। हैदराबाद दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान किया है। मोदी राज्य ही राम राज्य है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि इस बार दक्षिण में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलेगा। दक्षिण का दारोमदार क्या शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है? तेलंगाना के 2 दिन के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान थे। आपने बड़ा एक्सटेंसिव दौरा किया। आपके भाषण, आपके उस दौरे के वीडियो, मामा मामा के नारे सारे वायरल हो रहे हैं। क्या लगता है तेलंगाना में 24 के चुनाव की तैयारियों का आप जायज़ा ले रहे हैं, क्या होगा तेलंगाना में? मैं 2 लोकसभा क्षेत्रों में गया हूं, करीमनगर और वारंगल। दोनों जगह मैंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया है, और उस यात्रा के लिए जो उत्साह देखा मैंने जनता जनार्दन में, भाई बहनों में, वो अद्भुत है। सचमुच में विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों की ज़िंदगी बदलने की यात्रा है। मोदी जी की गारंटी की गाड़ी को लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और जो लाभार्थी है वो अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाते ही है, लेकिन साथ में जो शेष रह गए पात्र लाभार्थी, उनके एप्लीकेशंस भी लिए जाते हैं, तो उनमें भी आशा का संचार होता है।
और सचमुच में मोदी राज राम राज ही है। पीएम स्वनिधि योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या आयुष्मान भारत के लाभार्थी हो जिनको मुफ्त में इलाज मिलता है, तो इसके प्रति जनता का ज़बरदस्त आकर्षण और सम्मान है। और लोग यहाँ तय कर चुके हैं कि विधानसभा के चुनाव में परिणाम भले ही अलग आए हों, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी भारी जन समर्थन प्राप्त करेगी और हम 10 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करेंगे। आपने रामराज की बात की सर, उसने आपने परिभाषा भी दी रामराज की कि अभी मौजूदा जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, उनकी योजनाएं एक तरीके से रामराज्य की परिकल्पना को चरितार्थ कर रही हैं। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन है, कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया है, इसको कैसे देखते हैं? प्रमुख विपक्षी दल है। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। भगवान श्री राम के मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और इसका निमंत्रण कांग्रेस को दिया गया था। उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, मतलब भारत की पहचान को उन्होंने अस्वीकार किया है, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अस्वीकार किया है, उनने जन भावनाओं को, जन आस्था को अस्वीकार किया है और इसलिए देश की जनता कांग्रेस को अस्वीकार करती है और कांग्रेस की यह हालत हो गई है। कहा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, राम मंदिर एक मुद्दा होगा। क्या आपको लगता है राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव होगा या अन्य मुद्दे होंगे? भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र है, चुनाव का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ेगी विकास के मुद्दे पर और जन कल्याण के मुद्दे पर। जनता की जिंदगी जो बदली है मोदी जी की योजनाओं ने, मुद्दे तो चुनाव के वो होंगे। 22 जनवरी को आप ओरछा में हैं, भजन की बात आपने की, भजन आप ओरछा में गाएंगे, क्या होगा कार्यक्रम और क्या कुछ भजन हैं आपके दिमाग में अभी? क्योंकि 22 जनवरी को हम सब अयोध्या नहीं जा सकते, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि सारे लोग ना आए, कम लोग आएँ और इसलिए अलग अलग मंदिरों में राम भक्त रहेंगे। मैं ओरछा में जहाँ राम रजा विराजते हैं उनके मंदिर में मध्य प्रदेश में जाऊंगा। कई भजन है लेकिन यहाँ सुनाने का माहौल अभी नहीं है। हम भजन भी गाएंगे, आराधना भी करेंगे और भगवान राम हम सब पर, हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, तेलंगाना पर, सब पर कृपा की वर्षा करे, यही प्रार्थना करेंगे। मामा मामा का नारा लगा तेलंगाना में, कहा यह जा रहा है दक्षिण की जिम्मेदारी 24 के चुनाव के लिए आपको मिली है। ये बात सही नहीं है। कार्यकर्ता सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। मुझे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी ने ये कहा था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊं, भाग लूं। पार्टी कार्यक्रम बना रही है, उन कार्यक्रमों में मैं आ रहा हूं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।